21वां बाब, बेवा औरत का चंदा। और उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरें खजाने में डालते थे, और एक कंगाल बेवा को भी। उसने उसमें 2 पैसे डाले। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी मोहतात में से नजरों में डाला, मगर इसने अपनी मुफलिसी में अपनी सारी पूंजी जो थी डाल दी है। नबूवतें अंजाम। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने उनसे कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा न जाएगा जो गिराया न जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या उस्ताद ये बातें कब होंगी, और जब होने को हो तो उसका क्या निशान होगा? उसने उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न करे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़ई होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरन इंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा, कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएं और काल पड़ेंगी, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर न रखेगा, और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे, और तुम में से बाज़ कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेकाना ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे, और जब तुम यरूशलेम को फौजों से घेरता हुआ देखोगे तो जान लो कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो इसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफसलात में हों इसके अंदर न जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं, जब मैं जो कुछ लिखा है जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला या दूध पिलाती हूँ, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। आमदे इब्ने इंसान। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा आदमियों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की क़ुव्वतें हिलाई जाएंगी, और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। और उसने उनसे एक तमसील कही कि इंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कॉम्पले निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि जब तक सब कुछ ना हो ले ये नस्ल हरगिज़ ना गुजरेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रूए ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेंगे। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। और वो दिन को हैकल में तालीम देता और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए हैकल में उसके पास आया करते थे।